आदाब अर्ज़ है। गर तू बुरा न माने में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। मुझ जैसा एंकर जिसने एक अरसे से काम किया हो, और मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा लेकिन किसी वजह से बता रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी अपने शो के लिए तैयारी नहीं की। ना मैंने कोई कागज़ जमा किए, अखबार जमा किए, ना मैंने कोई सोचा कि क्या बोलना है। और एक अरसे से 10, 12, 14 बरस जो भी हो मुझे इस काम में, जब ये कैमरा मुझे क्यों कहा जाता है मैं कुछ ना कुछ बोलना शुरू करता हूँ, जो दिल से आता है बोल लेता हूँ। लेकिन इस नए पाकिस्तान की इस नई हुकूमत ने मुझे भी मजबूर कर दिया कि मैं कुछ तैयारी किया करूं टीवी पे बैठ के बोलने से पहले, और काश के बाकी मीडिया भी कुछ तैयारी करके बोले और वो रवायती बातें ना करें, क्योंकि आज की इमरान खान साहब की जो तकरीर थी वो रवायती नहीं थी। मैं बहुत स्केप्टिकल रहा हूँ, यानी कि मैं बहुत तनकीद की है मैंने पीटीआई के ऊपर, और मैंने बहुत शक की नज़र से देखा है इनकी कामयाबी को। लेकिन आज इमरान खान साहब की तकरीर के बाद मुझे लगा कि पहली बार लगा, बल्कि या पहली बार शायद मैंने लोगों की दिल आज़ारी होगी, एक ज़माने के बाद एक ऐसा शख्स दिखा जो कि ख़ुद अपने आप में एक भारी भरकम शख्सियत रखता है। इसका वज़न है, जहाँ भी है दुनिया देखा है, घूमा फिरा है, बड़े लोगों से मरूब नहीं होता क्योंकि बड़े लोगों में उठा बैठा है। बादशाहों मलकाओं से इसका मिलना जुलना, बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना, तो ये हल्का आदमी नहीं है। और इनकी तकरीर से ये वाज़े हो गया कि नीयत भी सही है और सोच भी सही है, और जिस तरफ ये जा रहे हैं या पाकिस्तान को ले जाना चाह रहे हैं या अपनी टीम को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। उनकी तकरीबन सारी बातों से मैं मजबूर हूँ कि मैं उससे बिल्कुल अग्री करूँ। मैं कतन इख्तलाफ नहीं कर सकता उनकी किसी, जो बातें उन्होंने कही वो सब सही हैं उन्होंने जो, लेकिन लुब्बे लुबाब जो मुझे लगा वो ये कि उन्होंने कहा कि 4 हमें काम करने हैं इस मुल्क को सही सिमत में डालने के लिए। उस पर मैं थोड़ी देर में आऊँगा कि वो 4 बातें क्या हैं। लेकिन गो कि ये तकरीर बहुत ज़बरदस्त थी, ये बहुत अहम थी, लेकिन ये भी मुझे कहना पड़ेगा कि सिर्फ इमरान खान साहब की ही तकरीर ज़बरदस्त थी, उनकी तकरीर ही अहम थी। उसके अलावा आज ये सरकारी खर्चे, मेरा ख्याल है सरकारी खर्चे पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये पार्टी के खर्चे पे हुआ, सरकारी खर्चे पे होने वाला ये जलसा निहायत गैर ज़रूरी जलसा था। और मैं ये समझता हूँ कि इस जलसे की वजह से शायद नुकसान हुआ है और फ़ायदा कम हुआ। वो यूँ कि अगर इमरान खान साहब ये एक टीवी के ऊपर आके, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देता है, वीडियो स्टेटमेंट देता है, वो दी होती और यही बातें की होती, तो खुदारा एक लफ्ज़ मेरे पास तनकीद करना होता, मैं खामोशी से आज ताली बजाता और वाह वाह करता। लेकिन ये तकरीब जिसमें कि 3 और लोगों ने तकारीर की, मुझे कतन मज़ा नहीं आया। सरकारी ख़र्चा इस पर नहीं होना चाहिए था। अगर पार्टी का भी ख़र्चा हुआ है तो ना करते, वो पैसे किसी गरीब को दे देते, किसी के काम आ जाते। शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर, मैं उस पर कोई शिकायत नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने, जैसा कि हमने कल के शो में बहुत से मिनिस्टर्स को इवैल्यूएट किया था, शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर में मुझे कोई बुराई नहीं दिखी, और वो वाहिद शायद मिनिस्टर थे जिनको तकरीर करने का हक़ बनता था। लेकिन इससे कल भी हमने गुजारिश की थी, खुदारा तकरीर छोटी रखा कीजिए, टू द पॉइंट रखिए। आप उन चंद मिनिस्ट्रीज़ में से हैं जिसमें वाकई कुछ पेशरफ्त हुई है, काम हुई है, और आप एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि ज़रा जल्दी में बात को समेटें, और सियासी जलसा करने का वक्त नहीं बचा। अब आप हुकूमत हैं। जैसे इमरान खान साहब ने बिल्कुल इब्तिदा में कहा कि मैं टीवी देख रहा होता हूँ और मुझे कोई चीज़ लगती है, मैं कहता हूँ बड़ा जुल्म हो रहा है, तो बेगम बताती हैं कि भाई तुम ही तो प्राइम मिनिस्टर हो। तो उससे मुझे ही वो कहते कि मुझे अब तक बताना पड़ता है, लेकिन मुझे ये लगा कि शायद अब तक इनको भी ये रियलाइजेशन नहीं हुई कि अब इन पे जिम्मेदारी, ये बोझ आन पड़ा है कि जो चीज़ गलत इस मुल्क में हो रही है इन्होंने ही सही करनी है, वो किसी और ने। अब ये तनकीद नहीं कर रहे, यही उसके ज़िम्मेदार हैं। अब इसके सही करने की जिम्मेदारी इनके कंधों पे आन पड़ी है, तो बाकी इनकी टीम को भी समझना। गो कि मैंने कहा कि इनकी तकरीर बहुत ज़बरदस्त थी, अहम थी, लेकिन इनकी टीम पे मुझे अभी भी थोड़ा सा शक है। और मैं आज, क्योंकि कल जो हमने इनकी टीम की बात की थी, बड़े लोगों की मैसेजेस भी आए कि यार आपने बहुत सी बातें छोटी की। बात यह कि कल वक्त बहुत कम था, 40-42 मिनट थे, 23-24 लोगों में बात करनी थी, तो अगर किसी को 1 मिनट भी देते थे तो ठक टाइम पूरा हो जाता था। तो आज मैं 2-3 शख्सियात पे तसल्ली से बात करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं जो इनकी टीम के 2 अशख़ास हैं
चौधरी फवाद साहब और इफ्तिखार दुरानी साहब, एक मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है और एक स्पोक्स पर्सन है प्राइम मिनिस्टर के, उनकी बारे में बात करना चाहूँगा। और दोनों से माज़रत के साथ, मैं मतलब आपसे मेरा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, मेरा कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, लेकिन ये अखबार में आज एक इश्तिहार चला जिस पे फ्रंट पेज के ऊपर ये एक टीज़र था, यानी कि ये क्वार्टर पेज का इश्तिहार था जिसमें लिखा गया कि 100 हम मसरूफ़ थे, नए पाकिस्तान के लिए वरक उल्टिए। ठीक है, अंग्रेजी में था वी बिन बिजी, टर्न पेज फॉर आवर परफॉर्मेंस। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इश्तिहार दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इश्तिहार दिया गया, उर्दू में भी और अंग्रेज़ी में भी। पहले मैं उर्दू वाले पे तर चलता हूँ जिसमें शायद कम जुल्म है, अंग्रेज़ी वाले में तो बहुत ही जुल्म है। ये अगर तस्वीर सामने आ सके, ये जो ज़रा मेरे वाला अखबार इसको स्क्रीन पे बड़ा कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं। ये जो मैंने पीला किया हुआ है ना, ये वो है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ बयानात हैं, यानी कि मैं कुछ पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ये फुल स्क्रीन पे कर दीजिए, चाहे तो मुझे हटा दीजिए 2 मिनट के लिए। तब्दीली का प्रोग्राम आ गया, सीपैक पाकिस्तान की तरजीहात सरे फहरिस्त होंगी, 50 लाख घर नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का ऐलान, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की 102 में से 61 गाड़ियाँ 20 करोड़ में नीलाम, पाकिस्तान का बिजली महंगा, रुपया सस्ता, टैक्स बढ़ाने से इनकार, अब सिर्फ पाकिस्तान का मुफाद होगा, वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया हाउसेस के बकाया जात फौरी अदा करने की हिदायत की, धमकियाँ देने उकसाने वालों के खिलाफ रियासत जिम्मेदारी पूरी करेगी, पाकिस्तान को तालीम, सेहत, रोज़गार के मौके की फराहम यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है, 50 लाख घरों की तामीर हुकूमत का अहम एजेंडा है, इमरान खान। और भी छोटे छोटे हैं, मतलब पढ़ने में मैं चश्मा उतार लूँ, मैं इसको पढ़ सकूँ ज़रा। करप्शन का खात्मा और मेरिट तरजीहात हैं, नौजवान जिम्मेदारी उठाएं, 5 साल में पाकिस्तान यूरोप से ज़्यादा साफ नज़र आएगा। भाईजान नौजवान का कचरा खा लें, कचरा उठाना आपका काम है, नौजवानों को बेचारों का काम नहीं है। और क्या है, अब सिर्फ पाकिस्तान, पहले कड़ा एहतसाब, किसी डाकू को NRO नहीं मिलेगा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, अफ़गान बंगाली बच्चों को शनाख्ती कार्ड देंगे, ये देंगे, होगा, होना चाहिए। अगर ये 3 महीने में किया है, ये बयानात तो 5 मिनट में, मैंने मतलब सारे ही पढ़ दिए। अभी मैं आप कहें तो मैं 100-200 स्टेटमेंट्स और दिए देता हूँ अगले 5 मिनट में। इमरान खान साहब ने इससे कहीं ज़्यादा काम किया है, लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री या जो भी एडवाइज़र्स इनको इंफॉर्मेशन के मामले में एडवाइस कर रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं, वो हमने कल भी जिक्र किया था। मैं आज फिर मजबूर हूँ इश्तिहार के बाद ये कहने के लिए कि वो बात नाजायज़ कर रहे हैं। ये ना कीजिए, क्योंकि आप एक अजीम आदमी के साथ उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। हम जैसे लोगों को तनकीद का मौका मिलता है। आप और इमरान खान साहब से मेरी दरख्वास्त है कि ज़रा नज़रसानी कीजिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आपको भी उस तकरीब में बैठ के ये सियासी जलसा करना ज़ेब नहीं दे रहा था, हालांकि आपकी तकरीर नहायत अहम और ख़ूबसूरत तकरीर थी, लेकिन वो जलसा एकदम गैर। अच्छा, अंग्रेज़ी वाले वर्जन पे आते हैं भाई, ये देखिए अंग्रेज़ी वाला वर्जन, ये जो मैंने पीला पीला किया हुआ है ना, बहुत मज़े का। इसको तो फुल स्क्रीन कर दीजिएगा, कर सकते हैं। अगर आप देखें, इसमें कोई भी चीज़ पूरी नहीं है, बस ऐसी काटा पीटी है। और काटा पीटी के साथ इतनी कम इनके पास न्यूज़ क्लिपिंग्स थी कि न्यूज़ क्लिपिंग को 2 बार दोहराया हुआ है। चाइना विजिट टू पे डिविडेंड सून PM, और नहीं सॉरी, टाइमली कंप्लीशन ऑफ सीपैक प्रोजेक्ट, टाइमली कंप्लीशन ऑफ सीपैक प्रोजेक्ट। मतलब एक ही खबर को 3-4 दफ़ा 2 दफ़ा टिका के इस सफ़े को भरा गया है। और जितनी चीज़ें ना इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 को 19 चीज़ें हैं। उसमें क्या है भैया, सुनिए ज़रा। सऊदी अरब इन्वाइटेड टू बिकम 3rd सीपैक पार्टनर। ये वही खबर है जिस पे इनको बैक ट्रैक करना पड़ा था। ये लगा रहे हैं, कुछ तो ख्याल कीजिए भाई। PTI गवर्नमेंट टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया, फवाद, यानी फवाद साहब ने अपनी भी एक क्लिपिंग बीच में निकाल दी, या जिस क्रिएटिव टीम को दिया गया होगा उसने कहा साहब हुकूमत पाकिस्तान का मामला है, जहाँ से ऑर्डर आया उसको तो ख्याल करना ना। PM होप्स इंडिया विल मेंड इट्स वे। ये कौन सी है, ये कौन सा कमाल तीर मारा है। वोंट एक्सेप्ट एनी अनजस्ट US डिमांड। इस बयान में कौन सा तीर है भाई। PM अनाउंसेस क्लीन ग्रीन पाकिस्तान ड्राइव। सऊदी अरेबिया अश्योर्स इमरान ऑफ मैक्सिमम असिस्टेंस। क्या ये खबरें, ये जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक ही खबर 2 दफ़ा लगाई हुई है।
मेरे कहने का मतलब ये है कि इनकी जो मीडिया टीम है वो इनका भला करने के बजाय कुछ ज़्यादती कर रही है। तो हालांकि दोनों चौधरी फवाद साहब और दुरानी साहब बहुत समझदार और भले लोग हैं, लेकिन या तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि इसको किस तरह हैंडल करना है इन्फॉर्मेशन को, या ये अभी तक वहाँ से उतरे नहीं कंटेनर से। जैसे इमरान खान साहब ने कहा ना कि भाई अभी मैं भूल जाता हूँ कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूँ, ये भी शायद भूल जाते हैं कि अगर कि अब हुकूमत में है और इनको इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसे से, जहां आप ऑस्टेरिटी की बातें कर रहे हैं, गाड़ियां बेच रहे हैं, भैंसें बेच रहे हैं, आप अखराजात कम कर रहे हैं। वज़ीर साहब ने बताया कि भाई वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मैंने पैसे कितने कम खर्च किए हैं, गवर्नर ने कितने पैसे कम खर्च किए हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो फिर ये पैसे ज़ाया क्यों कर रहे हैं? क्या मकसद है पैसे ज़ाया करने का? हाँ, अगर ये कोई चीज़ वाकई आपने सब्सटेंशियल दिखानी थी, प्लीज़ दिखाते, फिर पैसे बिल्कुल जायज़ खर्चते। क्या इसको पढ़ के देखने वाला कहता है भाई वाह 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 यार मैं सही, इसको पढ़ के तो दिल दुख रहा है कि किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप। उसके जवाब में जो होना था वो हुआ, यानी कि कुछ ट्वीट्स आए। लेकिन उस पर एक तरफ लम्हे में जाता हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर इन मिनिस्टर्स को, जिन 3 लोगों ने आज तकारीर फरमाई, अगर इनको अपनी कारकर्दगी के बारे में बताना था, जैसे इमरान खान साहब ने कई बार या कम से कम 1-2 बार ये ज़रूर कहा कि जो है वीकली आकर रिपोर्ट दिया करेंगे अवाम को, जो कि डेमोक्रेसी में होना चाहिए। इनको चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, अपना बताते परफॉर्मेंस हमने क्या क्या किया, और वो करने के बाद कुछ सवालात लेते और ख़त्म। चाय कॉफ़ी की भी ज़रूरत नहीं है, बस खामोशी से आते, काम करते चले जाते। ये जो इतना बड़ा जलसा लगा, इसमें नारे लगे और ये हुआ, और वो जो तकारीर थी बस इमरान खान साहब की शान में कसीदे थे। भाई बूट पॉलिश करना छोड़ दीजिए खान साहब के, अब आप मिनिस्टर लग गए, अब आप सिर्फ काम करके दिखाइए, क्योंकि अब आप अवाम के पैसे पे चल रहे हैं, अब आप सियासत नहीं कर रहे। अब आप इमरान खान साहब मैं कैसे कहूँ, मतलब उनकी मेहनत आप लोगों के कंधों पे है। कुछ मेहनत कीजिए ताकि हमें ये बातें करने का मौका ना मिले। बात है ऑपोजिशन की। मेरी ये तनकीद जायज़ है क्योंकि मैं अवाम हूँ, लेकिन ऑपोजिशन की तनकीद भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। एक तनकीद जो कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ वज़न है, वो सेनेटर शहीर रहमान साहिबा का है। उन्होंने फरमाया, स्क्रीन पे आ जाएगी, पीटीआई एज यूजुअल आउटरेजिंग द एयरवेव्स विद हॉट एयर एंड सेल्फ वैलोराइजिंग बैलेंस, can't step off the container। ये जुमला इनका काम का है। was looking forward to a 100-day fact sheet of initiatives, not this rhetoric of we will do this, we will do that। शहीद साहब की ये जो स्टेटमेंट कुछ सही है। मैं भी चाह रहा था कि ये एक फैक्ट शीट होती, सियासी जलसा ना होता, आधे 1 घंटे की मार होती, आते फैक्ट शीट दिखाते, ये ठक 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 ठक, स्टेटमेंट, फैक्ट, प्रूफ, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, अपने अपने घर को जाते हैं। फ़र्क सिर्फ ये था कि ये जलसा पहले कंटेनर पे होता था, अब कन्वेंशन सेंटर में हुआ। पहले भी अवाम का पैसा लगता था, आज भी अवाम का पैसा लगा, जो कि नहीं लगना चाहिए था। आज उमर चीमा साहब ने ट्वीट किया कि ये मसरूफ़ थे बयानबाजी में, सबूत हाजिर है। ये जो फवाद चौधरी साहब या फ़िक़ात दुरानी साहब, जिस किसी ने ये लगाया है, वो भी इसी को रेफ़र कर रहे हैं कि ये सबूत है। देखिए उन्होंने बुक क्लब लगाया हुआ है, ये सबूत है कि ये बयानबाजी में मसरूफ़ थे, क्योंकि इसमें सिर्फ बयानात हैं, फैक्ट शीट ऑफ अचीवमेंट्स नहीं है। हालांकि इमरान खान साहब की तकरीर से साफ वाज़े था कि अचीवमेंट्स हैं। वो यहाँ क्यों नहीं डाली गई? क्योंकि जिस किसी ने इसको ऑथराइज़ किया, जिस किसी ने इस इश्तिहार को बनाया, उसके हाथ में कमज़ोरी थी। माज़ा हमीद गुज्जर साहब का एक ट्वीट है, उसको मैं थोड़ी देर के उठाए रखता हूँ, क्योंकि जिन साहब के बारे में वो ट्वीट है वो उन पर मुझे थोड़ी देर में आना है। बख्तावर भुट्टो ज़रदारी साहब ने फरमाया, फ्राम काउनॉमिक्स टू काउ गेट टू जस्ट प्लेन कावर्डली एक्ट्स, कंसर्न वन पीटीआई इज़ यू टर्निंग दिस कंट्री इनटू। बख्तावर साहबा बहन, मैं आपके इस ट्वीट से कतन इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि जिस किस्म का पाकिस्तान आपके वालिद बुजुर्गवार और उनकी टैग टीम यानी कि नवाज शरीफ की हुकूमतों में बन गया है, अगर इमरान खान साहब की क़यादत में हम उससे यू टर्न ले लें तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जिस रुख पे पाकिस्तान को आप दोनों की टैग टीम ने डाल रखा था, उस रुख से अगर हम यू टर्न लेके पलट जाएं, नो हार्म डन। तो बहन, बात यह है कि आपका ऑफ ऑल पीपल, अगर शरीफ फैमिली
या भुट्टो फैमिली से कोई भी शख्स तनकीद करे इस वक्त तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि ये जो हम फल खा रहे हैं इनके बीज आप ही लोगों के बोए में। परसों मैंने बड़ी तफसील से बहुत लंबे माजी की बातें की थी कि पाकिस्तान के जो आलम इस वक्त है उसकी इब्तिदा शायद तकरीबन जनाब मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, और बातें करेंगे मीठी मीठी कड़वी कड़वी। एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए। अब हर सुबह सिर्फ ऑल पर्स फुल क्रीम मिल्क पाउडर। मास्टर देने का बहुत शुक्रिया। अब आते हैं मिनिस्टरों की तकारीर के ऊपर। अरे हाँ, माजरत के साथ इससे पहले कि भूल जाऊं, व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे आता रहेगा 031241933131। आप इस पे व्हाट्सएप पे वीडियोस भेज सकते हैं मुख्तसर, और जितना हमारे बस में होगा इंशाल्लाह हम वो वीडियोस इस शो में शामिल करते रहेंगे। आज इंशाल्लाह हमने आपको एक या दो वीडियोज हमारे पास आई हैं वो दिखानी है, और कई वीडियो हमारे लाइनअप की हुई हैं। लोग नाराज़ ना हो, हमने रखी हुई है। जैसे जैसे वो टॉपिक और मौजू आता रहेगा हम उसको दिखाते रहेंगे। मेरी गुजारिश पे फ़ोन ना कीजिए, मैं नहीं उठाऊँगा, और कोशिश कीजिए कि वीडियो भेजें, उसको शामिल करना ज़्यादा आसान होता है। अगर कोई खातून है और वीडियो नहीं भेज सकती तो वो ऑडियो भेज दें, लेकिन आपको अपना नाम और शहर का नाम तारुफ ज़रूर करना होगा। एनोनिमस ऑडियो वीडियो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे इस शो के अंदर। अब आते हैं उन तकारीर के ऊपर। सबसे पहले तो जो तकरीर है अरबाब शहजाद साहब की, जिन्होंने ओपन किया, ये शहजाद साहब जो हैं ये हैं मिनिस्टर फॉर इस्टेब्लिशमेंट। जो हमने कल भी बात की थी कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न होता है, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट होता है, जो पोस्टिंग्स वगैरह ब्यूरोक्रेसी का जो पूरा बसात बिछाई जाती है उनका काम होता है। तो ये पहली बार एक मिनिस्टर लगाया गया है, और ये साहब ख़ुद ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी अपनी लाइक्स डिसलाइक्स हैं, एसोसिएशंस हैं, डीएमजी ग्रुप से ताल्लुक़ है, और इनकी ज़िम्मे जो सबसे अहम काम था वो गवर्नमेंट का लेआउट, ब्यूरोक्रेसी का लेआउट, कि काम तो ब्यूरोक्रेसी ने करना है वो था। और उस पर बहुत तनकीद रही है, नेपोटिज्म के भी मुबैना इल्ज़ाम है, कुछ करप्शन के भी मुबैना इल्ज़ाम है, लेकिन वो इल्ज़ाम है उस पर हम कतन बात नहीं करेंगे। उसकी तहकीक इदारों का मामला है, हमारा उससे कोई मामला नहीं है, लेकिन इन पर तनकीद है। उस पर भी मैं आज बहस नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस बात पे कहूँगा जो उन्होंने तकरीर की ओपनिंग वो भी सियासी जलसा था। उन्होंने अपनी कारकर्दगी के बारे में कुछ नहीं बताया। उनकी तकरीर की जो हाईलाइट्स हैं, वफाकी हुकूमत दिसंबर में कौमी सेहत पॉलिसी का ऐलान करेगी। भाई तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, सेहत पॉलिसी पे सूबे भी काम कर रहे हैं, वो सूबों का मामला है। हफ्ते में 7 दिन काम और वफाकी काबीना के इजलास मुनक्कद किए। भैया 7 दिन काम क्यों किए? एक आध दिन छुट्टी करके रिलैक्स करें, भी बच्चों का भी हक है। इनका कहना था कि नए और बेहतर निज़ाम को तश्कील दे दिया है। किधर सर? कौन से नए और बेहतर निज़ाम को तश्कील दिया? मुझे नहीं दिख रहा। बैरून मुल्क $11 अरब की छुपाई जायदाद का सुराग लगाया। ओके चलिए, वैसे तो ये खुद ब खुद सुराग आ गया, क्योंकि बैरून मुल्क खुद बता रहे हैं हमको। सयाहत के फ़रोग के लिए सयाहती बोर्ड तश्कील दे दिया। इससे आपका क्या ताल्लुक़ है सर? हमने 34 से 18 अहदाफ हासिल कर लिए। सर इसका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। यकसन तालीमी निज़ाम के कौम, सर इसका भी आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कारोबार में आसानी की रैंकिंग में, सर इसका भी आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लामाबाद को साफ़ पानी की फरहमी, सर इसका भी आप, इस्लामाबाद को साफ़ पानी की फरहमी के लिए चंद दिनों में मनसूबों करता। इस्लामाबाद में पानी गंदा होता है? कभी कराची में पानी पीजिएगा आप, फिर आपको पता चलेगा गंदा पानी किसे कहते हैं। क्योंकि कराची के नलकों में गटर का पानी मिक्स होकर आता है, ये शायद आपको नहीं पता। और जो टैंकर का पानी लेते हैं ना कराची वाले गरीब अमीर, वो क्लोरीन ज़्यादा पानी होता है। बल्कि कराची के नलों में जहाँ जहाँ पानी आता है वो भी क्लोरीन ज़्यादा पानी होता है। आप लोगों को बाकी मुल्क में पता नहीं क्लोरीन ज़्यादा पानी होती क्या चीज़ है। उससे ना बाल गिर जाते हैं, जल्द खुरदुरी हो जाती है, और पिए तो ऐसा लगता है स्विमिंग पूल में आप तैर रहे हो। इस्लामाबाद का साथ तो बात यह कहने की कि ये तकरीर मुझे बेमानी लगी, और कल हमसे ये दरख्वास्त की गई थी कि ये बताइए कि जिन लोगों को हमने रेड किया उनको हुकूमत में रहना चाहिए या नहीं। मैं इस पर कोई हतमी बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं जितना मैं इस पर कमेंट कर सकूं। तो अरबाब साहब कैपेबल आदमी हैं, सिस्टम को समझते हैं और इनका एक्सपीरियंस है, तो मैं समझता हूं इनको रहना चाहिए फिल वक्त, लेकिन इनको फौरी तौर पे अपनी कारकर्दगी में इंप्रूवमेंट लानी चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की प्लेसमेंट्स की वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो इनको थोड़ा सा इस पर काम करना चाहिए। एक और बड़ी अहम तकरीर हुई जिसके ऊपर मैं अभी एक सेकंड में आता हूँ, क्योंकि इतनी अहम है कि इसको वक्त देना ज़रूरी है। ये मैं इसको उठा के इधर रख रहा हूँ। इससे पहले कि मैं यहाँ जाऊँ, मैं जल्दी से कुछ मिनिस्टर्स पे कमेंट करूँ, इन पर कहा गया कि इनको रुकना चाहिए या नहीं। शेख रशीद साहब
मैं समझता हूँ एब्सोल्युटली इनको रुकना चाहिए। कल हमने इनको 75 नंबर दिए थे और बिल्कुल सही दिए थे। वाहिद दबंग मिनिस्टर जो कि पीटीआई में ना होते हुए पीटीआई की पहचान बने हुए, शेख साहब वेल डन। शीरी मजारी साहिबा बिल्कुल रुकना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल ह्यूमन राइट्स के ऊपर ज़बरदस्त काम कर रही हैं। और दबंग खातून, सलाम आपको। फ़रोग नसीम साहब फैंटास्टिक, रुकना चाहिए। आज़म खान सवाती साहब, सर आपका मामला बहुत डिस्प्यूट हो गया है, डिस्प्यूटेड हो गया है, कोर्ट भी तनकीद कर रहा है, कमीशंस बन रहे हैं, रिपोर्टें आ रही हैं। सवाती साहब मैं तो अगर मैं ये नहीं कह सकता कि आप क्या करें, और मिनिस्ट्री आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। शायद अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इन इल्ज़ामात के बाद शायद मैं होता तो किनारा कर लेता। आगे आप बेहतर समझते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, ही इज़ डूइंग हिज जॉब वेल, बिल्कुल इनको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये इनका एक्सपीरियंस है, इनको यही रुकना चाहिए। इफ्तिखार दुरानी साहब एंड चौधरी फवाद साहब, ये दोनों केपेबल लोग हैं, सही लोग हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो कतन गैर मुनासिब हैं। और ये इश्तिहार जो है ये अगर इनकी तरफ से गया, जो मेरा ख्याल है इन्हीं की जॉब है, इन्हीं की तरफ से गया होगा, अगर उसके बाद भी ये अपना मामला सही नहीं करें, फ़िलहाल इनको रुकना चाहिए, लेकिन इनको अपने मामला फौरी तौर पर सही कर लेने चाहिए। जो चौधरी फवाद साहब ने असेंबली के फ्लोर्स पे एक मिजाज बनाया हुआ है और जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं वो फौरी तौर पर रोक दें और अपना काम दोनों हज़ार सही करें। और इफ्तिखार दुरानी साहब के कंधों पे बहुत बोझ है क्योंकि उनकी कही हुई बात को यूँ समझाता है कि इमरान खान साहब की बात है, उनके स्पोक्स पर्सन है, तो उनको बिल्कुल अपने आप को केपेबल करना चाहिए। तो अभी मैं कहता हूँ उनको रुकना चाहिए, लेकिन अगर ये दोनों अपनी परफॉर्मेंस बेहतर ना करें तो फिर मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को रिकन्सिडर करना चाहिए इस पोस्टिंग को। उसके बाद मैं आता हूँ, क्योंकि जिन साहब की मैंने तसल्ली से आज तकरीर डिस्कस करनी है वो मैं एक सेकंड अभी इधर रख देता हूँ। अब मैं जाऊँगा मिनिस्टर फॉर कॉमर्स अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की तरफ। एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन हैं, ख़ुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मतलब बड़े लोगों में से हैं, वज़ादार लोग हैं, दुनिया देखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, सिस्टम को समझते हैं, कारोबार को समझते हैं। बज़ाहिर मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के लिए बहुत बेहतरीन चॉइस हैं, लेकिन परफॉर्मेंस एब्सेंट। कल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पे हमने इनको 35 नंबर बस बेयरली पासिंग, बल्कि पासिंग से भी ज़रा कम दिए थे क्योंकि इन्होंने बस एक आधी स्टेटमेंट दी थी, वो सीपैक के मामले में दी थी और बेड़ा गर्क हो गया था। हमें बड़ी एम्बेरसमेंट हुई थी और विड्रॉ करनी पड़ गई थी तकरीबन वो स्टेटमेंट। उसके अलावा दाऊद साहब, मैं समझ नहीं सकता कि आपके होते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इतना कम काम या बल्कि कुछ काम क्यों नहीं कर रही, बल्कि गलत काम कर रही है, क्योंकि कारोबार धंधा चौपट है। पाकिस्तान में इस वक्त धंधा चौपट है, आप समझते हैं, आपकी जिम्मेदारी है और आपकी कैपेबिलिटी है इसको सही करना। तो एज मिनिस्टर फॉर कॉमर्स रज़ाक दाऊद साहब बिल्कुल सही शख्स हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों डिस्ट्रैक्टेड हैं, कोई इंटरनल रिफ्ट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उनको या तो किनारा कर लेना चाहिए या वाज़े तौर पे बयान करना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे। कल हमने इनको इस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से 35 नंबर दिए थे। इनका दूसरा कलमदान है मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन, यहाँ पे हमने कल इनको -5 नंबर दिए थे। और ये सबसे अहम चीज़ है, वक्त मेरे पास है। इमरान खान साहब ने जो 4 बातें की वो ज़रा जल्दी से अगर दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए। अच्छा अभी दिखाते हैं एक सेकंड में, क्योंकि मैंने बगैर टीम को एकदम से सरप्राइज दे दिया थे। जो 4 बातें इमरान खान साहब ने की उसमें मेरे नज़र में सबसे जो अहम चीज़ है, पाकिस्तान के तमाम मसाइल की जो गीदड़ सिंगी है जिससे ऐसे मसाइल सही हो सकते हैं, वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और पाकिस्तान में इंडस्ट्री में बहुत जान थी। पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट ने पाकिस्तान की लेबर को कंधों पर उठा रखा था। आज जो कह रहे हैं असद उमर साहब ने फरमाया कि जी कितनी करोड़ हम नौकरियां 5 साल में कर देंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बजाय के बगैर आप 1 करोड़ या जो जितनी भी करोड़ हैं वो तो क्या सारा 5 लाख नौकरी भी जनरेट नहीं कर सकते। आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहिए। इमरान खान वक्त है, जल्दी से सुनाइए वो 4 बातें। 4 चीजें हैं जो हमें कभी आगे IMF के पास कर्जा लेने नहीं जाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट जो माशाल्लाह आ रही है, एक्सपोर्ट्स जो हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, रिमिटेंसेस
जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं, जो रिफॉर्म हमने करनी है वो है टैक्स की रिफॉर्म। खान साहब, इंडस्ट्री कोई उसका जिक्र क्यों नहीं करता? इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन पाकिस्तान। इंडस्ट्री चलेगी तो नौकरी चलेगी, अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो ठेंग हुआ, कुछ नहीं होगा। हमारी इंडस्ट्री बाहर गई हुई है, उसको वापस लाने के लिए इस 100 दिनों में एक, मेरी नॉलेज में, और आज की तकरीर साबित करती है, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ आप लोग काम नहीं कर रहे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रज़ाक दाऊद साहब, खुदारा ये काम कीजिए, दिस इज क्रूशल। आपने, असद उमर साहब ने, मैं चलिए मैं यहाँ से बाउंस करता हूँ, और क्या रज़ाक दाऊद साहब को मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री प्रोडक्शन रहना चाहिए? हाँ, बिकॉज ये काम जानते हैं, लेकिन फौरन काम करें, अगर ना करें तो नज़रसानी बनती है। मेरे ख्याल से एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आते हैं, तो फिर हम वो जो सबसे अहम, हमने जिस शख्स की बात करनी तकरीर की, उस पर जाएंगे। जल्दी से एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए। मास्टर कहने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आम आदमी पर कोई बोझ नहीं डाला, सिर्फ अमीरों पर टैक्स लगाया। अमीरों की जान ले लो यार। एक काम करो, आप एक काम करें सरकार, आप मिडिल क्लास और अमीरों को खड़ा करें इकट्ठा और गला दबा दें, तब आपको सुकून आ जाएगा। आम आदमी को आप कहेंगे भाई हमने आम आदमी बचा लिया, अमीर और मिडिल क्लास को तबाह बर्बाद कर दें। उसके हलक में आप बिजली का बिल डाल दें, नाक में उसके गैस का बिल डाल दें, और कान में से पेट्रोल के पैसे निकाल लें। अगर अमीर आदमी और मिडिल क्लास आदमी जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, जो जिसे बुर्जुआ मिडिल क्लास जिसे कहते हैं, जो वर्किंग क्लास है, जो जाके टैक्स देती है, जो कारोबार धंधा करती है, जो दुकानदारी करती है, जो इंपोर्ट करती है, जो ट्रेड करती है, जो 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 जो, जो फैक्ट्रियाँ चलाती है, जो मिलें चलाती है, यार उससे आपकी दुश्मनी क्या है? आप ही समझते हैं कि आप गरीबों के कंधे पे सियासत कर करके इन पूरे सेगमेंट को बर्बाद कर देंगे, तो आप जॉब कैसे क्रिएट करेंगे? क्या आप वो इनकम सपोर्ट प्रोग्रामों की तरह लोगों को पैसे बांटते रहेंगे और लोगों को खुश करते रहेंगे? ये माजी की हुकूमतों का काम था, इस हुकूमत का काम नहीं है। सरकार मेरी, ये किसकी बात हो रही है आप समझ सकते हैं, जनाब असद उमर साहब की। ये इनके आज के तकरीर का कुछ लाइनें हैं। उन्होंने कहा कि स्टील मिल के रिटायर्ड मुलाजमीन की बेवाओं की पेंशन को रोका गया। हम आज इन बेवाओं का कर्ज अदा करेंगे, क्योंकि कमज़ोर तबके को पीछे छोड़कर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। अमीर और मिडिल क्लास को पीछे छोड़कर भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। और जो ताकतवर होता है, वो ताकतवर इसलिए नहीं होता कि वो ताकतवर गुंडा डाकू है या वो सियासतदान है, नहीं, वो ताकतवर होता है कि वो मेहनत करता है। वो मिडिल क्लास होती है, वो अपर क्लास होती है, वो अमीर क्लास होती है, जो इंडस्ट्री चलाती है, फैक्ट्री चलाती है, मिलें चलाती है, बड़े बड़े कारोबार चलती है। एक मॉल बनता है, एक फैक्ट्री बनती है, तो हज़ारों, कई हज़ार लोग एक फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। उनसे दुश्मनी क्या है यार आपकी? आपके पूरे इकोनॉमिक प्लान में, आपके और रज़ाक दाऊद साहब के पूरे इकोनॉमिक प्लान में एक दफ़ा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जिक्र हो, अयूब खान के दौर की वाह चर्चा क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने की वाह क्यों नहीं है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी। भुट्टो साहब के ज़माने की रोना क्यों है? इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया था। समझ रहे हैं आप? कराची की बर्बादी की एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि वहां से इंडस्ट्री भाग गई, कि वो सबसे बड़ी एम्प्लॉयर थी। असद उमर साहब ने फरमाया कि मुल्क की मईशत में 6000 अरब रुपए की सरमायाकारी की गुंजाइश पैदा की जाएगी। कैसे करेंगे आप? यहां पे कोई बाहर से डॉलर लाता है, वापस ले जा नहीं सकता। पाकिस्तानी अगर यहाँ पैसा लाता है, ले जाने, आप इतना तो कर नहीं सके कि डॉलर की मूवमेंट फ्री कर दें, क्योंकि आपके हालात सही नहीं है। पिछली हुकूमतें बेड़ा गर्क कर कहती है, ऐसे नहीं हो सकता। और 5 साल में 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। कैसे? ये भी तो बताओ ना यार, कि कैसे दोगे भैया? ये कहने को था, मैं कह देता हूँ कि मैं 2 साल में 10 करोड़ नौकरी दूंगा। कैसे? मेरे को नहीं मालूम। ये कैसे भी बताओ यार। गरीब को छत रोजगार के लिए प्रोग्राम तरतीब दिए जा चुके हैं। कौन से? बता तो दो। असद उमर साहब को हमने कल 40 नंबर दिए थे। आज की उनकी तकरीर के बाद मैं ज़ाती तौर पे उस 40 को रिड्यूस करके 30 कर रहा हूँ। असद उमर साहब के बारे में हमारे एक व्यूअर ने एक वीडियो भेजी, ज़रा वो देखिए। ओपनिंग करने के लिए असद उमर, तुमको पता था कि तुम फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले हो? फाइनेंस पढ़ ली होती, तुमने कहा था कौम को बचा लोगे। तुमने कुछ नहीं किया है। कुछ करो, इस कौम के लिए कुछ करो।
ये एक वीडियो है डॉक्टर हारिस शहजाद, ये उनकी वीडियो थी। मायजा हमीद गुज्जर साहब जिनका पीएमएल से ताल्लुक है, उन्होंने एक ट्वीट की, बेसिकली द फाइनेंस मिनिस्टर हैज नॉट लिस्ट सिंगल अचीवमेंट इन हिज एंटायर स्पीच, व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ सेलिब्रेटिंग 100 डेज इफ देयर वाज नथिंग। मायजा में इस बात से इत्तफाक नहीं करता, 100 दिन इमरान खान के भी थे, ग्रेट अचीवमेंट, मैं 100% अभी भी 100 मार्क्स इमरान खान साहब को दे रहा हूँ। लेकिन असद उमर साहब को आपने सही कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने तकरीर क्यों की, मुझको नहीं मालूम। असद उमर साहब प्लीज़ अपने, आप जैसे इस वीडियो में कहा गया कि आप वाहिद मिनिस्टर हैं जिसको, मतलब जैसे मैं 3 दिन से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनना था, नहीं बनना था, आपने फाइनेंस मिनिस्टर बनना था यार, तो आपकी तैयारी एकदम टाइट होनी चाहिए थी। बहरहाल अब जबकि इस हुकूमत के बारे में गुफ्तगू की जाए और इमरान खान साहब के अपने अल्फाज में ये कहा गया कि असल पानीपत की जंग यानी कि असल लड़ाई जो इस हुकूमत की होगी वो पंजाब में होगी, और पंजाब का गढ़ है लाहौर। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं बुज़दार साहब। आइए लाहौर के बारे में एक साहब ने वीडियो भेजी है, देखें क्या कहते हैं। मेरा नाम इमरान है, ताल्लुक लाहौर से। पहले मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कि पंजाब में भी थोड़ी तवज्जो दें, क्योंकि सीएम साहब ने फुल प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, उनके मिनिस्टर्स भी, और एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी भी अब सड़कों पे नज़र आ रही है, और कोई इनके मिनिस्टर्स की कोई भी ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही जिससे हम कह सकें कि पीटीआई ने 100 दिन बड़ा अच्छा काम किया है। हालांकि मैंने भी पीटीआई को वोट दिया था, लेकिन अभी तक 100 दिन की कारकर्दगी भी इनसे मायूस नहीं हुई। पंजाब, साउथ पंजाब बनना था 100 दिन के अंदर, उसका आज आपकी तकारीर में मैंने कम से कम, मैंने पूरी नहीं सुनी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लंबी तकरीरें थी, लेकिन मुझे उसका कोई जिक्र भी नहीं सुनाई दिया गया। बल्कि मैं अभी प्रोड्यूसर साहब उस्मान साहब से पूछ, भाई कुछ जिक्र अगर किया था तो मुझे बता दें कि मैं गलती ना कर रहा हूँ इस मामले में। मैंने साउथ पंजाब का कुछ जिक्र नहीं सुना आज की तकारीर के अंदर। हमने कहीं भी पंजाब में, जो कि आपने कहा पानीपत की जंग है, उसके बारे में कुछ नहीं सुना। तो मेरी एक्सपेक्टेशन इस वक्त ये है, सुना अरबाब साहब ने कुछ जिक्र किया है इसका साउथ पंजाब का, लेकिन नथिंग सब्सटेंशियल। मुझे ये डर लग रहा है कि पंजाब में जो कारकर्दगी चल रही है इस वक्त, जैसा इन साहब ने फरमाया कि गंदगी दिखनी शुरू हो गई है, शादियां 10 बजे बंद हो जाती थी, अब वो पार्टियाँ ऑन हैं। शादियों में पहले अगर फायरिंग होती थी तो दूल्हा को, दूल्हा के बाप को उठा के जेल में बंद कर देते थे 2 रात के लिए। खुलेआम फायरिंग हो रही है। मुझे तो लगता है कि इस बार वो तार वाली, केमिकल वाली डोरें भी वापस आ जाएंगी, अल्लाह ना करे। और जो एक पंजाब में एक डिसिप्लिन सा आ गया था, लगता था, वो भी लग रहा है कि बिल्कुल पंजाब के ऊपर, पंजाब का कोई चीफ मिनिस्टर है नहीं, पंजाब की शायद कोई एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है, शायद पंजाब में कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। आपने जो होमलेस लोगों के शेल्टर की किया है, बहुत अच्छा, अल्लाह आपको उसका अजर देगा, अल्लाह आपको उसके लिए और हिम्मत दे, आपको नेकी दे, आपके दर्जात बुलंद करे उसके लिए। लेकिन दोस्त बात है कि ये तो 15 मिनट का काम है। आप अभी कहते हैं गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट से मतलब है ब्यूरोक्रेसी को, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को, डिप्टी कमिश्नर को, भाई ये होमलेस शेल्टर्स ये बना दीजिए। वो हुकूमत होती इसलिए वो बना देंगे। इसमें आपका तो इतना ही काम है। मैं भी ऑर्डर कर देता हूँ कि यार आप एक काम करें कि फ़ना 4 जगहों के ऊपर आप ये वो सस्ती रोटी के तंदूर लगा दीजिए, वो गवर्नमेंट लगा देगी। ये कहने में क्या है, आपका काम है कि कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसी तब्दीली लाना जो अहम मामलात हैं, वो है तालीम, सेहत, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस रिफॉर्म, इनके ऊपर कोई हमें आवाज़ आती नहीं दिख रही। मैं ये नहीं कहता काम नहीं हो रहा, लेकिन यकीन है सुनाई नहीं दे रहा। अब आप कहेंगे मैं सिर्फ पंजाब की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वक्त थोड़ा सा मेरे पास कम है। चारों सूबों की बात होनी है और इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर अगले हफ्ते तसल्ली से बात करेंगे। लेकिन आज क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट की बात हो रही है, इस हुकूमत की बात हो रही है, तो हालांकि केपीके की बात होनी चाहिए, लेकिन खान साहब के अपने अल्फाज हैं कि भाई यहाँ पे जो है ये असली जंग है। एक बात मैं कहूँगा कि पिछले कुछ दिनों जो यहाँ पे हंगामा आराई हुई लाहौर को, उस वक्त लग रहा था कि हुकूमत ने शायद घुटने टेक दिए हों, लेकिन अब लगता है कि नहायत मुफाहमत और एक हुस्न सलूक के साथ एक तरीके से उस नाजुक मामले को निपटा लिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट था वो ज़्यादा नहीं बढ़ा और मामला समझ गया। उसके लिए मैं पंजाब हुकूमत को, बुज़दार साहब को ज़रूर खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन बुज़दार साहब कोशिश कीजिए कि आप इस मामले में कुछ फरमाएँ। और अब अगर हम
पंजाब हुकूमत की बात करें, और क्योंकि इतनी तनकीद मैंने कर ली और सब हुई, एक सोशल मीडिया पे अभी एक साहब ने मुझको ये स्लाइड भेजी और इससे मैं चाहूँगा कि मैं आपकी शो का अख्ताम इसे करूँ। ज़रा स्लाइड दिखाइए भैया साइड में। कैन एनीवन शेयर 3750 दिन की परफॉर्मेंस गवर्नमेंट ऑफ सिंध की। मुराद अली शाह साहब, बख्तावर साहिबा, बिलावल साहब, जो भी मुर्तज़ा वहाब साहब, मैं चाहूँगा आप में से जो भी ये कुर्सी हाजिर है, फ़ोन हाजिर है, DSNG हाजिर है, मैं चाहूँगा कि आप में से कोई आए और मुझे बताए। और मैं अपने आप को ख़ास तौर पे यूँ पेश कर रहा हूँ कि मैंने सारी ज़िंदगी अपनी कराची में गुजारी है। मैं सिंध को काफ़ी अच्छी तरह समझता हूँ और कराची को तो बहुत ही अच्छी तरह समझता हूँ। और मैं अब लाहौर में यूँ रहता हूँ कि आप लोगों की मेहरबानी से वो शहर इतना खौफनाक हो गया है कि अब वहाँ कोई शरीफ आदमी जो रह रहा है बड़ी हिम्मत से रह रहा है, अपनी इज़्ज़त बचा के, जान बचा के रह रहा है। तो मेरी दरख्वास्त है सिंध हुकूमत से ख़ास तौर पे कि वो अपनी कारकर्दगी के बारे में हमें ज़रूर कुछ बताएं। आप लोगों के कमेंट्स, फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। ये व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने है, आपने इसके ऊपर वीडियोज़ भेजनी है। कोशिश करके मुख्तसर अपना नाम और तारीफ ज़रूर कराएगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिएगा। आदाब।